हरे कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 17 जुलाई 2024 को हरिशयनी एकादशी का व्रत है। तो आज हम सब ने एकादशी का व्रत धारण किया है और कल हमें इस व्रत का पारण करना है। तो एकादशी के व्रत में जितना महत्वपूर्ण होता है व्रत धारण करना, और उतना ही महत्वपूर्ण होता है इस व्रत में पारण करना। मतलब अगर हम पारण ठीक प्रकार से नहीं करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी व्रत का पारण आपको किस प्रकार से करना है, पारण करने का सही समय क्या होगा, सही विधि क्या होगी, दान कब और कैसे करें, और जब हम व्रत खोलेंगे तो सबसे पहले क्या खाकर अपना व्रत खोलें, और जिन भक्तों का प्रदोष का व्रत है या फिर कल गुरुवार का व्रत है उन्हें व्रत का पारण किस प्रकार से करना है। इसके अलावा भी जैसे कि कई भक्त होते हैं जिनके यहाँ सूतक लगा होता है, तो सूतक और पातक में अगर आपने व्रत धारण किया है तो ऐसे में आपको व्रत का पारण किस प्रकार से करना है। संपूर्ण जानकारी देवशयनी एकादशी व्रत के पारण से संबंधित आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे पारण की विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब है। तो देखिए, एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 18 जुलाई यानी कि गुरुवार को सुबह 5:30 से 9 बजे तक। अपने व्रत का पारण आपको इसी समय में करना है। शुभ मुहूर्त में जब हम व्रत खोलते हैं तभी हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए। और अब जानते हैं कि पारण करने की यानी कि व्रत खोलने की और दान इत्यादि करने की सही विधि क्या है। तो देखिए, एकादशी व्रत के दिन हम जिस प्रकार से व्रत का प्रारंभ करते हैं विधि विधान से पूजा करके, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि के दिन अपने व्रत का हम समापन करते हैं। तो एकादशी के दिन जैसे कि हम दिन भर फलाहार में रहते हैं, कई भक्त हैं जो कि निर्जल ये व्रत धारण करते हैं, कई भक्त हैं जो कि फल और जल के साथ धारण करते हैं। फिर एकादशी की शाम को भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं और यथासंभव यथाशक्ति भगवान के पास रात्रि जागरण करने का प्रयास करते हैं। मतलब जितना समय हो पाता है उतना समय हम जागरण जरूर करते हैं। फिर द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। फिर गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है और इसके बाद आपको भगवान सूर्यदेव को जल देना है। फिर इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा हम करते हैं। तो इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है। इसके बाद जिस प्रकार से आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं, जैसे कि नित्य की जो पूजा होती है भगवान गणपति की पूजा, इसके बाद बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी है। तो अगर आपके पास पंचामृत उपलब्ध है तो भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, वस्त्र इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। आपके पास शालिग्राम जी हो तो उनका अभिषेक करके पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप है, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो, या भगवान श्री हरि विष्णु ही अगर चतुर्भुज स्वरूप में आपके पास विद्यमान है तो उनका अभिषेक कर लीजिए। और अगर आपके पास फोटो है, विग्रह नहीं है भगवान का, तो ऐसे में फोटो पर भी स्नान का, अभिषेक का भाव करते हुए विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। यथाशक्ति यथासंभव जो भी आपके पास सामग्री है, फल या मिठाई या पंचामृत इत्यादि, भगवान को भोग लगा दीजिए। पूजा करते समय भगवान श्री विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय या फिर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान की आरती कर लीजिए और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद जिस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेते हैं, जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि अपने हाथ में जल, पुष्प इत्यादि लेकर संकल्प लेते हैं, और कई भक्त हैं जो कि मानसिक रूप से व्रत का संकल्प लेते हैं। तो जिस भी प्रकार से हम व्रत का संकल्प लेते हैं उसी प्रकार से व्रत का समापन करते हैं। अगर जल पुष्प के साथ आपने संकल्प लिया है तो जल पुष्प के साथ ही आप व्रत समर्पित करेंगे, और अगर आप मानसिक रूप से भगवान श्री विष्णु के सामने संकल्प लेते हैं तो उसी प्रकार से अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, हे जगदीश्वर, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैंने एकादशी का व्रत धारण किया और आपकी कृपा से आज मेरा ये व्रत पूर्ण हुआ। तो कृपा करके आप मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, और इस व्रत में जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और इस व्रत का संपूर्ण शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए। हे श्री हरि विष्णु, आप सदैव मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। हे श्री हरि विष्णु,
मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। मतलब इसी प्रकार से भगवान से अपने भाव व्यक्त करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए और क्षमा प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि व्रत में जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु से हर समय क्षमा प्रार्थना करते रहना चाहिए। फिर पूजा पूर्ण करने के बाद आपको दान करना है, या फिर आप चाहें तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। अगर आप भोजन कराते हैं तो दान करना आवश्यक नहीं है, फिर आप दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री हम निकाल देते हैं। अब वो सामग्री क्या होती है, तो देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार हम खाने की सामग्री का दान करते हैं, जैसे कि आटा, चावल, दाल, सब्जियां, फल, मिठाई, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो वो सभी चीज़ें एक पात्र में रखकर, और इसके साथ ही दक्षिणा के लिए आप कुछ पैसे रख दीजिए। इसके अलावा भी आप चाहें तो कुछ सामग्रियों का दान कर सकते हैं, जैसे कि अभी गर्मियां हैं तो आप चाहें तो कुछ वस्त्रों का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं। एक पात्र में, जैसे कि मिट्टी या फिर तांबे का, पीतल का, कोई भी पात्र हो, उसमें जल भरकर दान कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करती हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। आप चाहें तो दान कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो दान करना आवश्यक है वो है सीधा, यानी कि भोजन की सामग्री का दान करना या किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना। और दान जब भी करते हैं तब संकल्प के साथ हम दान करते हैं। तो सभी सामग्री एक पात्र में करके भगवान श्री विष्णु की जहाँ पर आपने पूजा की है वहीं पर रख दीजिए। फिर वहीं आसन डालकर बैठकर भगवान श्री विष्णु के सामने संकल्प लीजिए कि आप इस सामग्री का दान कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैं इस सामग्री का दान कर रहा हूँ या दान कर रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लिया जाता है और फिर जल के 3 घेरे दिए जाते हैं। मतलब जल लेकर 3 बार आपको मनसना होता है, मानसिक संकल्प लेना होता है, और इसके बाद अपने दोनों हाथों से स्पर्श करके और आप संकल्प लीजिए कि आप इस सामग्री को किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान कर रहे हैं। और फिर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, आप इस दान को जो भी यथाशक्ति यथासंभव मैं दान कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ उसे स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं सदैव इसी प्रकार से दान, धर्म, पुण्य इत्यादि करता रहूं या करती रहूं। इसके बाद ये दान की सामग्री आप किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को किसी भी मंदिर में भिजवा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप तुरंत ही अगर दान नहीं भिजवा पाते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए, दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए और इसके बाद अपने पारण करने के बाद भी दिन में किसी भी समय आप दान भिजवा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि द्वादशी तिथि की शाम से पहले आप ये दान की सामग्री भिजवा जरूर दीजिए। मतलब बहुत दिनों तक अपने घर में दान की सामग्री नहीं रखी जाती है, इसका दोष लगता है। फिर दान की सामग्री निकालने के बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जो भी भोजन आप बनाते हैं पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान के भोग लगाने के बाद प्रसाद के स्वरूप में आप स्वयं भी पारण करते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को भी देते हैं। इसके अलावा गाय को, चींटियों को या फिर कौवे के, पक्षियों के निमित्त उसी भोजन में से थोड़ा निकालकर जरूर देना चाहिए। अब बात करें कि पारण में हमें सबसे पहले क्या खाना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले भगवान का चरणामृत जो कि हमने भगवान को अभिषेक किया है उसी जल को अपने दाहिने हाथ में लेकर और 3 बार ग्रहण करना चाहिए। इसमें तुलसी का पत्ता भी होना चाहिए, तो थोड़े से तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए अपनी हथेली पर और उसी में चरणामृत ले लीजिए और फिर इसे ही ग्रहण करके अपना व्रत खोला जाता है। इसके बाद जो भी शुद्ध और सात्विक भोजन आपने बनाया है आप वो ग्रहण कर सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि भोजन में हम क्या खाएं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए क्या नहीं खाएं। पारण के भोजन में आपको लहसुन, प्याज और मसूर की दाल, शाक, टमाटर ये सभी चीजें प्रयोग नहीं करनी है। सरसों के तेल में पारण का भोजन नहीं बनता है। द्वादशी के दिन जो पारण बनता है, भगवान के लिए जो भोग बनता है, उसमें ध्यान रखा जाता है शुद्ध घी से ही भगवान का भोग बनता है जो हम पारण के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अगर आपके पास गाय का शुद्ध घी हो अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए आपके पास शुद्ध घी ना हो तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में आप मूंगफली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सूरजमुखी के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी ऑलिव ऑयल प्रयोग कर सकते हैं आप। और अगर ये भी ना हो तो जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम रिफाइंड में बना सकते हैं भोजन। देखिए, कहा तो जाता है कि शुद्ध घी में ही भोजन बनना चाहिए, लेकिन अगर ना हो, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं है व्यवस्था आपके पास, तो जो भी तेल आपके पास उपलब्ध हो आप उसी में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कुछ भक्तों के प्रश्न आते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन पारण करने के बाद क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं। नहीं, देखिए, द्वादशी तिथि के दिन आपको पारण करने के बाद एक ही बार और भोजन करना होता है। मतलब अनाज का भोजन एक ही बार और हम करते हैं, तो आप उस समय भी बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन ही करते हैं। एकादशी से ज्यादा महत्व होता है द्वादशी का। तो द्वादशी तिथि के दिन अगर हम नियम पूर्वक रहते हैं तभी एकादशी व्रत का हमें फल प्राप्त होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बार बार द्वादशी तिथि के दिन आपको भोजन नहीं करना है।
सिर्फ 2 बार ही अन्न का आहार लिया जाता है द्वादशी तिथि को, और बिना लहसुन प्याज का शुद्ध और सात्विक भोजन ही सुबह और शाम दोनों समय खाना चाहिए। और अब देखिए, अगर आपने प्रदोष का व्रत धारण करना है या फिर गुरुवार का व्रत है आपका, तो ऐसे में आपको व्रत का पारण किस प्रकार से करना है, ये आपका बहुत अधिक आने वाला प्रश्न है। तो देखिए, द्वादशी तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद जो पारण का शुभ मुहूर्त है, उस समय में भगवान श्री विष्णु का चरणामृत लेकर उसमें तुलसी का पत्ता डालकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमें प्रदोष का व्रत धारण करना है, तो क्या हम तुलसी पत्ते से एकादशी का व्रत खोल सकते हैं? देखिए, बिना तुलसी का पत्ता लिए आपका एकादशी व्रत पूर्ण ही नहीं माना जाएगा, और जब आप एकादशी व्रत पूरा ही नहीं करेंगे, उसका पारण ही नहीं करेंगे, तो प्रदोष का व्रत कैसे करेंगे? इसलिए व्रत खोलते समय बिना किसी संशय के तुलसी पत्ते और चरणामृत के साथ आप व्रत खोल लीजिए। भगवान श्री विष्णु का चरणामृत ना हो, जैसे कि कई भक्त हैं जिनके यहाँ विग्रह नहीं है भगवान का, तो ऐसे में आप गंगा जल ले सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल और 1-2 तुलसी के पत्ते तोड़कर अपनी हथेली पर रखिए और उसी से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका गुरुवार का व्रत है या प्रदोष का व्रत है, तो आपको इसी प्रकार से व्रत खोलना है। और फिर व्रत को पूर्ण करने के बाद भगवान श्री हरिविष्णु से क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपको दूसरे व्रत का संकल्प लेना है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है कि अगर हमारे घर में सूतक लगा है, पातक लगा है, तो क्या हम एकादशी का व्रत कर सकते हैं? और अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो फिर हम पारण किस प्रकार से करें? देखिए, सूतक हो या पातक हो, एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। ठीक है, एकादशी का व्रत वैसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हुई हो तो ऐसी अवस्था में अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ऐसे में आप कार्मिक पूजा नहीं कर सकते हैं, मतलब अभिषेक नहीं कर सकते भगवान का, धूप दीप नहीं जला सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। और अब जैसे कि कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अगर आपका कोई बहुत करीबी मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो ऐसी अवस्था में आपका मन भी नहीं होता है मानसिक जप करने का, लेकिन तब भी अगर आप एकादशी का व्रत धारण करके उस व्यक्ति को उस एकादशी का संपूर्ण फल प्रदान कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को सद्गति की प्राप्ति होती है और आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आप फलाहार इत्यादि लेकर ये व्रत धारण कर सकते हैं, मानसिक रूप से मंत्रों का जप कर सकते हैं, और अगर मंत्र जप नहीं भी करते हैं तब भी आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब बात करें कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पारण किस प्रकार से करें, क्योंकि ऐसी अवस्था में ना तो आप भगवान का अभिषेक कर पाते हैं, ना ही आपको चरणामृत मिल पाता है। तो देखिए, आप अपने हाथ में जल लेकर और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से मन में आप 3 बार, 5 बार, 11 बार इस मंत्र का जप कर लीजिए, या फिर सिर्फ भगवान श्री विष्णु का ध्यान कर लीजिए, वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। आप चाहें तो एक पात्र में लेकर भी जल अभिमंत्रित करके उसी से अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो व्रत खोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप मानसिक मंत्रों के द्वारा भी जल अभिमंत्रित करके उसी से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन जो भी उस समय में आपके घर में उपलब्ध हो, उसे खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से व्रत किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि आप व्रत नहीं करना चाहते हैं एकादशी का ऐसी अवस्था में, तब क्या करें? देखिए, तब आप भगवान से क्षमा प्रार्थना करके और इस व्रत को इस बार छोड़ सकते हैं। फिर अगली बार जब दूसरी एकादशी आती है तब दोबारा से आप ये व्रत कर सकते हैं। ठीक है, सूतक और पातक में अगर हम कोई भी व्रत छोड़ते हैं तो उसे खंडित नहीं माना जाता, लेकिन अगर संभव हो तो व्रत धारण कर लेना चाहिए। कोई नुकसान नहीं है आपका, आपको फायदा ही है, इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलता ही है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में प्रदोष व्रत की कथा, पूर्णिमा व्रत, सावन मास और सावन मास के सभी व्रत और त्योहारों से संबंधित जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और हाँ, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।